क्वेश्चन नंबर 5 ये काफी इंपॉर्टेंट है और तो और इस क्वेश्चन को सब बच्चे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बहुत हार्ड है सर, हमें समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन। लेकिन ये उतना भी हार्ड नहीं है। इसमें आपको सिर्फ एक बात समझनी है। अब तक जो क्वेश्चन आपने किए थे ना, उसमें पहले आपको पी ऑफ ई1 और पी ऑफ ई2 गिवन होता था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले ये गिवन है पी ऑफ ए जब ई1 हो चुका, पी ऑफ ए जब ई2 हो चुका। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमें पहले गिवन है, बाद में ये गिवन है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, अब समझ में आया होगा क्या बोलना चाहता हूं मैं। सुनो, अब ध्यान देते हैं। एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट है जो कि 99% इफेक्टिव है। किसमें? डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। कहने का मतलब क्या है? मान लो 100 लोग गया टेस्ट करवाने के लिए, और 100 के 100 लोग अभी मान लो कि उनके अंदर डिजीज प्रेजेंट था, मतलब 100 के 100 लोग बीमार थे। ठीक है, तो मशीन 99% इफेक्टिव है कि पता लगा ले कि वो सच में बीमार है। समझ में आई बात हो क्या कह रहा हूं मैं? मतलब अगर वो बीमार है तो मशीन सिर्फ 99% ही पता लगा सकता है। एक आदमी फिर भी छूट जाएगा जो बीमार तो था, लेकिन मशीन पता नहीं लगा पाया। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे बीमारी की बात हो रही है और पूरे क्वेश्चन में बीमारी की बात हो रही है। जब हम पढ़ेंगे तो हम ये समझ पाएंगे। तो हमने एक किसको मान लिया? इवेंट द टेस्ट इज पॉजिटिव, मतलब वो उस आदमी को सच में बीमारी है, ये उसको मान लिया हमने। ओके, और ये पता कैसे चलता है? पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, मैंने पढ़ रखा है, आप भी पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। और ई1 क्या माना है हमने कि पर्सन के पास डिजीज है सच में, और ई2 क्या है कि पर्सन हेल्दी है। अच्छा, ये कैसे पता चला? अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे कहा गया है कि बीमारी सच में प्रेजेंट है उस इंसान के अंदर, है ना? तो पर्सन हैज डिजीज, इवन मान लिया। फिर कह रहे हैं देखो, हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब जो टेस्ट है वो झूठा रिजल्ट भी देता है पॉजिटिव होने का। मतलब वो किसी इंसान को हो सकता है बीमारी ना हो, लेकिन मशीन जो है वो 0.5% गलत दिखाती है। तो क्या दिखाएगी? वो उस आदमी को दिखाएगी, 0.5% आदमी इंसान को, कि वो बीमार है, जबकि वो बीमार नहीं है। ओके, तो ये हमें ये गिवन है। ओके, तो अभी क्या पता चला हमें? हमें पता चला कि हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब इंसान पॉजिटिव है। ठीक है, जब वो सच में पॉजिटिव था, मतलब उसको डिजीज थी, मतलब पी ऑफ ए जब सच में डिजीज थी, पी ऑफ ए जब इवन, इवन क्या है? सच में उसको डिजीज थी, बीमारी था, जो कि हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, है ना? डिजीज उसको सच में था, तो था वाला केस कौन सा है? इवन। और डिजीज को क्या माना है हमने? ए, मतलब उसको डिजीज है, पॉजिटिव है, उसको हमने ए माना है। तो हमें गिवन क्या है पहले केस में? ये गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है? 99%। और आप परसेंट को कैसे चेंज करते हो? प्रोबेबिलिटी में डिवाइड बाय 100 करना होता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.99। ओके, तो ये हमें समझ में आनी चाहिए बात कि हमें क्या गिवन है। आपको दो तीन बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद देखो, कहा गया है कि टेस्ट आल्सो यील्ड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% हेल्दी पर्सन। तो हमने हेल्दी पर्सन को क्या माना है? ई2। ठीक है, इंसान तो हेल्दी है, लेकिन क्या दे रहा है मशीन? पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब दिखा रहा है कि बीमार सच में है वो, जबकि इंसान क्या है? हेल्दी। तो पी ऑफ ए, मतलब ए क्या है हमारा? पॉजिटिव, बीमार, उसको डिजीज है, और जबकि उसको नहीं है E2, जबकि वो हेल्दी है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5%, मतलब 0.5 अपॉन 100। ओके, परसेंट को हम चेंज करते हैं तो अपॉन में 100 लिखना होता है, तो 0.005 आ जाएगा। ओके, 0.005 किसकी वैल्यू है? पी ऑफ ए जब E2 हो चुका। तो हमें पहले ये गिवन था। अब बोलोगे सर हमें ये कहाँ गिवन है, E1 की और E2 की प्रोबेबिलिटी? तो आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब बता रहे हो, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिजीज। जो हमने E1 कहा था, E1 क्या है हमारा? जिसको डिजीज है। तो कितने लोगों को डिजीज है? सिर्फ 0.1% को। तो समझ आया? E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1%, मतलब P ऑफ E1 हमें गिवन है 0.1%, जिसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 0.1 अपॉन 100, तो 0.001। क्या वैल्यू आई हमारे पास? 0.001। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमें ये बाद में गिवन है और ये हमें
पहले गिवन है, इसलिए क्वेश्चन हार्ड लगता है लेकिन हार्ड है नहीं। ओके, अब देखो, अब इसकी बात करते हैं। कितने लोगों को बीमारी थी ही नहीं, कितने परसेंट लोगों को बीमारी है ही नहीं, तो कितने को नहीं होगी बताओ? 0.1% लोगों को एक्चुअल में डिजीज है, बीमारी है, तो कितने लोगों को नहीं होगी? तो आप बोलोगे सर 1 से माइनस कर दो। बिल्कुल, तो 99.9% लोगों को बीमारी नहीं होगी, है कि नहीं? सही बात है। तो 99.9 को चेंज कर लो प्रोबेबिलिटी में, तो P ऑफ E2 क्या आने वाला है? इसको डिवाइड करो 100 से, तो 99.9 को अगर डिवाइड करोगे 100 से तो आपको क्या मिलेगा? 0.999। ओके, इतने लोगों को डिजीज नहीं है, लेकिन मशीन तो दिखा रहा है कि इनको डिजीज है कि नहीं? कितना परसेंट लिखा है मैंने यहाँ पे? 0.5%, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है हमारे पास, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब डिजीज उसको है, पॉजिटिव है वो, किसमें? E2 में, जबकि उसको नहीं था बीमारी, वो हेल्थी था। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5%, मतलब 0.005। ओके, मतलब इंसान तो ठीक था, हेल्थी था, लेकिन मशीन ने क्या दिखा दिया? क्यों बीमार है। क्लियर? और इस केस में इंसान क्या है? बीमार है, उसको बीमारी है, लेकिन मशीन ने क्या दिखाया है? सच में बीमार है। कितने परसेंट? 0.99%, मतलब 0.99 हमने वैल्यू निकाल रखी है, तो 0.99 यहाँ लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब उसको डिजीज है, जबकि सच में उसको डिजीज थी, मतलब वो पॉजिटिव है, जबकि वो बीमार भी था, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 0.99 लिख दो। ओके, तो ये बात है, समझ में आई? मतलब इस केस में भी वो पॉजिटिव है, बीमार है, और इस केस में भी वो बीमार है जबकि वो हेल्दी था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? इसकी पूछी है कि इसकी पूछी है? तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज डिजीज? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन के पास डिजीज है, गिवन दैट हिज टेस्ट इज पॉजिटिव। गिवन क्या है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव इसमें भी आया है, इसमें भी आया है ना? और सच में डिजीज किसमें है? सच में वो बीमार किस केस में है? इसमें है कि इसमें है? E1 में है कि E2 में है? तो आंसर है E1 में, सच में बीमार था। E2 में तो हमने हेल्दी पर्सन लिखा था, है ना? तो हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ में आई बात आपको? हमें क्या निकालना है? कि वो बीमार है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, निकालो जल्दी से, क्या निकालना है हमें? दैट द पर्सन हैज डिजीज, मतलब इंसान वो बीमार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और निकालना है कि सच में वो पॉजिटिव था। सच में किसमें पॉजिटिव था? E1 में, तो A अपॉन E1। ओके, तो हमें निकालना है कि सच में बीमार था, वो पॉजिटिव है और सच में बीमार था। देख लो लाइन, देख लो लास्ट वाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज डिजीज? डिजीज मतलब टेस्ट इज पॉजिटिव, ए, गिवन दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव। रिजल्ट पॉजिटिव किसमें है? इसमें है कि इसमें है? E1 में है, तो A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E1 हो चुका, पॉजिटिव आ चुका है और सच में डिजीज है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू सबको याद होती है, हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वैसे आपको याद हो चुका होगा। P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1, टोटल डिवाइड में इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मतलब P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू ये P ऑफ A अपॉन E2। ये लिखना होता है बस आपको, ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। कुछ गलती भी हो आगे चल के तो कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे, अगर अगर कैलकुलेशन में गलती हुई तो। बाकी करना मत ऐसे गलती। बाकी इनकी वैल्यूज क्या क्या है? 0.001 इंटू ये 0.99, और डिवाइड में पहले तो ये लिख दो जो ऊपर लिखा है आपने, 0.01 इंटू 0.99 प्लस ये भी मल्टीप्लाई कर दो 0.999 इंटू 0.005। ओके, इनको मल्टीप्लाई करो आप, ये काम आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, और इनको मल्टीप्लाई करो, और इसकी जो वैल्यू आएगी ना मल्टीप्लाई करने के बाद,
वो आएगी 133। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में, और इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करके इनको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है ये समझ लो बस, बाकी ये तो कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। ओके।